हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज इस वाली वीडियो में हम सॉल्व करेंगे आज का जीएफजी पीओटीडी जो कि है आइडेंटिकल लिंक लिस्ट। ये डिफिकल्टी देखो इसकी एकदम बेसिक है। बेसिक मतलब जो इजी लेवल के क्वेश्चन होते हैं ना, उससे भी एक लेवल का नीचे है ये। मतलब चुटकी बजाते ही आप समझ जाओगे। लेकिन फिर भी हर बार की तरह सबसे पहले इस वीडियो में मैं आपको ये पूरा क्वेश्चन समझाऊंगा, फिर हम अप्रोच समझेंगे जो कि बहुत ही छोटी होगी, और हम फिर कोड करेंगे। 2 लाइनों का इसका कोड होगा बस। तो आओ, चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया ना तो कर देना यार, मैं रोज वीडियो डालता हूँ, उसकी मोटिवेशन मेरे को उससे मिलती है, ठीक है। तो अब देखो, गिवन टू सिंगली लिंक लिस्ट, हमें 2 लिंक लिस्ट गिवन है सिंगली। द टास्क इज टू चेक वेदर दोनों लिंक लिस्ट आर आइडेंटिकल और नॉट। मतलब बस हमें 2 लिंक लिस्ट गिवन है, हमें बताना है कि वो सेम है या नहीं। जब मैं कहता हूँ कि आइडेंटिकल है तो उससे मेरा क्या मतलब है? दे हैव सेम डेटा एंड सेम अरेंजमेंट। डेटा उनमें सेम होना चाहिए दोनों में, और अरेंजमेंट भी सेम होनी चाहिए। अगर वो आइडेंटिकल हैं तो रिटर्न करो ट्रू, वरना रिटर्न कर दो फॉल्स। आओ इसे एग्जांपल से देखते हैं। पहली लिंक लिस्ट देखो, 1 2 3 4 5 6। दूसरी लिंक लिस्ट देखो, 99 59 42 20। क्या ये कहीं से भी आइडेंटिकल है? नहीं। ना इनमें डेटा सेम है, ना इनकी अरेंजमेंट सेम है, इसलिए हमने रिटर्न कर दिया फॉल्स। कितना सिंपल है। दूसरा एग्जाम्पल देखो, पहली लिंक लिस्ट है 1 2 3 4 5, दूसरी लिंक लिस्ट है 1 2 3 4 5। ये तो एकदम आइडेंटिकल हैं, दोनों सेम हैं। एलिमेंट्स में जो डेटा है वो भी सेम है, ऑर्डर भी सेम है, नंबर ऑफ नोड्स, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग उसमें सेम है। आप ये कह सकते हो कि पहली लिंक लिस्ट की जस्ट कॉपी है, डुप्लीकेट, दूसरी लिंक लिस्ट। इसलिए हमने यहाँ पे रिटर्न कर दिया ट्रू। और यही हमें इस क्वेश्चन में भी करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन तो आप समझ चुके हो। आओ अब इसकी अप्रोच देख लेते हैं। देखो यार, ये दोनों लिंक लिस्ट हैं, हमें ये बताना है कि ये आइडेंटिकल है या नहीं। तो इसको ऐसे ही देख के तो हम मैन्युअली तो देख के बता देंगे यार कि ये दोनों आइडेंटिकल है। सारा डेटा, सारे डेटा की अरेंजमेंट्स, ऑर्डर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सब कुछ सेम है। ये दूसरी लिंक लिस्ट पहली लिंक लिस्ट की एकदम कॉपी है। तो हम ऐसे तो बता देंगे ये आइडेंटिकल है। लेकिन यही चीज हम कोड में कैसे बताएंगे? तो यार वो भी बहुत आसान है। हम क्या करेंगे, दोनों लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करने के लिए हम एक लूप चलाएंगे। ये लूप हम कब तक चलाएंगे? जब तक पहली लिंक लिस्ट पूरी ट्रैवर्स नहीं हो जाती, या फिर दूसरी लिंक लिस्ट पूरी ट्रैवर्स नहीं हो जाती। मतलब कि जब तक हेड वन क्या है? पहली लिंक लिस्ट का पॉइंटर, जब तक ये नल नहीं हो जाता तब तक हम इस लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करेंगे। एंड जब तक हेड टू यानी कि दूसरी लिंक लिस्ट का पॉइंटर नल नहीं हो जाता तब तक। मतलब कि हम इन दोनों लिंक लिस्ट के सिंपली एलिमेंट्स को ट्रैवर्स करेंगे, नोड्स को ट्रैवर्स करेंगे, जब तक ये दोनों लिंक लिस्ट पूरी की पूरी ट्रैवर्स नहीं हो जाती। यानी कि इस लूप के अंदर हम क्या करेंगे, हेड वन, हम ये चेक करेंगे कि हेड वन अगर इक्वल नहीं है, हेड वन नॉट इक्वल टू हेड टू, यानी कि हम एक एक करके सारे के सारे नोड्स इन दोनों लिंक लिस्ट के ट्रैवर्स कर रहे हैं। और हर ट्रैवर्सल पे हम ये चेक करेंगे कि क्या एक भी नोड ऐसा है जो हेड वन मतलब पहली लिंक लिस्ट का बराबर ना हो हेड टू के, यानी कि दूसरी लिंक लिस्ट के। अगर ऐसा है तो यार ये दोनों लिंक लिस्ट आइडेंटिकल नहीं होगी। मान लो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, सेम है, ठीक है। इसमें तो सब में सेम है। यहाँ पे मान लो 2 की जगह 4 हो जाता, तो ये वाला नोड और ये वाला नोड इक्वल नहीं होता ना, यानी कि ये लिंक लिस्ट आइडेंटिकल नहीं है। तो हम वहीं के वहीं रिटर्न कर देंगे फॉल्स। रिटर्न फॉल्स कि भाई लूप वूप छोड़ो, यहीं पे ही प्रोग्राम खत्म करो ये, क्योंकि इन दोनों लिंक लिस्ट का कोई ना कोई एलिमेंट ऐसा निकला है जो सेम नहीं है। यानी कि ये दोनों लिंक लिस्ट आइडेंटिकल नहीं है। आगे एग्जीक्यूशन की कोई जरूरत नहीं है, यहीं के यहीं रिटर्न कर दो फॉल्स, ठीक है। और हम क्या करेंगे, इन जस्ट सारे एलिमेंट को हम ट्रैवर्स करेंगे। तो पहला एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट, मतलब पहला एलिमेंट दोनों लिंक लिस्ट का कंपेयर हो गया, तो फिर हम जस्ट क्या करेंगे, हेड वन और हेड टू को आगे बढ़ाते रहेंगे। हेड वन को हम कर देंगे हेड वन नेक्स्ट, यानी कि अगले नोड पे आ जा। और सिमिलरली हेड टू को हम कर देंगे हेड टू नेक्स्ट, हेड टू नेक्स्ट। कितना सिंपल चल रहा है। मतलब हम एक लूप चला रहे हैं जिसमें हम दोनों लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स कर रहे हैं, स्टार्टिंग से लेकर एलिमेंट बाय एलिमेंट, ठीक है। और हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं कि अगर हेड वन और हेड टू, यानी कि पहली लिंक लिस्ट का नोड और दूसरी लिंक लिस्ट का नोड अगर इक्वल नहीं है, तो भाई आगे एग्जीक्यूशन की कोई जरूरत नहीं है, वहीं पे ही रिटर्न कर दो फॉल्स, खत्म करो कोड को, फॉल्स रिटर्न कर दो। लेकिन अगर इक्वल है तो हेड वन को आगे बढ़ाओ टू पे, हेड टू को आगे बढ़ाओ, दोनों पॉइंटर सेम चल रहे हैं, यानी कि सेम इंडेक्स वाले सेम नोड्स कंपेयर होंगे दोनों लिंक लिस्ट के। कितना सिंपल है, यहाँ पे लूप हो गया खत्म। अगर देखो ये वाली कंडीशन कभी ट्रू हुई नहीं, यानी कि ये पूरा लूप चल जाएगा, दोनों लिंक लिस्ट ट्रैवर्स हो जाएंगी। और
पूरी ये कंडीशन कभी ट्रू नहीं हुई, तो हम फिर क्या चेक करेंगे? रिटर्न करने से पहले हम ये चेक करेंगे कि क्या दोनों लिंक लिस्ट के हेड पॉइंटर नल हो गए। हेड वन क्या बराबर हो गया नल के? हेड वन इक्वल इक्वल टू नल, यानी कि लिंक लिस्ट जो पहली वाली है वो पूरी ट्रैवर्स हो गई या नहीं। एंड हेड टू इक्वल इक्वल टू नल, यानी कि जो लिंक लिस्ट दूसरी है वो भी पूरी ट्रैवर्स हो गई या नहीं। अगर दोनों लिंक लिस्ट पूरी ट्रैवर्स हो चुकी हैं, एक मिनट यहाँ पे मैं लिख दूं, हेड टू इक्वल टू नल इक्वल टू, बस ये हम रिटर्न कर देंगे। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं? ट्रैवर्स कर रहे हैं एक लूप की मदद से। हम उसमें क्या कर रहे हैं? एलिमेंट्स बाय एलिमेंट्स ट्रैवर्स कर रहे हैं और ये चेक कर रहे हैं कि क्या कोई भी ऐसा केस है जिसमें लिंक लिस्ट का पहली लिंक लिस्ट का एलिमेंट दूसरी लिंक लिस्ट के एलिमेंट से बराबर नहीं है। और देखो एलिमेंट तो सेम ही ट्रैवर्स हो रहे हैं, मतलब हेड पॉइंटर दोनों के स्टार्ट से ट्रैवर्स हो रहे हैं, इंक्रीमेंट भी दोनों एक एक करके ही हो रहे हैं। यानी कि जब हेड वन यहाँ पे होगा तो हेड टू यहाँ पे होगा, जब हेड वन यहाँ पे होगा तो हेड टू यहाँ पे होगा, जब हेड वन यहाँ पे होगा तब हेड टू यहाँ पे होगा, यानी कि दोनों बराबर ही चल रहे हैं। तो जो भी वो एलिमेंट्स को पॉइंट कर रहे हैं नोड में वो भी बराबर होने चाहिए। अगर बराबर नहीं है यानी कि लिंक लिस्ट आइडेंटिकल नहीं है, तो वहीं के वहीं हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे और प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर बराबर है तो ये लूप पूरा चल जाएगा और फिर एंड में हम ये चेक कर लेंगे कि जो हेड वन है, जो पूरी पहली लिंक लिस्ट है वो ट्रैवर्स हो गई ना पूरी, और जो दूसरी लिंक लिस्ट है वो भी ट्रैवर्स हो गई, क्योंकि तो लूप में जो कंडीशन हमने लगाई है ना उसमें हमने एंड लगाया है। यानी कि अगर हेड वन कभी नल हो गया ना, तो भले ही हेड टू नल हुआ हो या ना हुआ हो, ये लूप वहीं के वहीं खत्म हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ। मान लो इसके बाद यहाँ पे होता एक और एलिमेंट होता 6, ठीक है? तो पहले तो हेड वन हेड टू यहाँ पे होते, फिर हेड वन हेड टू यहाँ पे, फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ। उसके बाद क्या होता? हेड वन अगले पे जाता तो वो नल हो जाता, लेकिन हेड टू के अगले पे तो एक एलिमेंट है ना अभी भी। लेकिन यार हेड वन नल हो गया है, इसलिए ये दोनों कंडीशन ट्रू नहीं होंगी और लूप खत्म हो जाएगा। तो हम यहाँ पे एक बार देख लेंगे कि हेड वन नल हो गया और हेड टू भी नल हो गया ना, ताकि हमें पता चल रहा है दोनों लिंक लिस्ट की लेंथ तो बराबर है, पूरी ट्रैवर्स हो गई। सो अगर है तो फिर यार हम रिटर्न कर देंगे ट्रू, रिटर्न अपने आप ही ट्रू हो जाएगा, वरना रिटर्न हो जाएगा फॉल्स। कितना सिंपल है। आओ अब यही चीज लिख देते हैं कोड पे। ओके गाइस, तो यहाँ मैं आ चुका हूँ कोड एडिटर पे और यहाँ मैं वही 2 लाइन लिखूंगा बस जो मैंने आपको ब्लैक बोर्ड पे समझाई। हम क्या करेंगे? एक लूप की मदद से दोनों लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करेंगे। इसमें कंडीशन क्या होगी कि भाई जब तक हेड वन नॉट इक्वल टू नल है, नॉट इक्वल टू नल, एंड हेड टू नॉट इक्वल टू नल, यानी कि तब तक इन दोनों लिस्ट को ट्रैवर्स करते रहो जब तक एक भी लिस्ट खत्म ना होए। हेड वन और हेड टू जब तक नल ना हुए तब तक ये लूप चलेगा। अगर एक भी लिंक लिस्ट खत्म हो गई ना, तो वहीं के वहीं ये लूप रुक जाएगा। और इसके अंदर हम चेक क्या करेंगे कि अगर इफ हेड वन में जो डेटा है, यानी कि पहली लिंक लिस्ट का जो एलिमेंट है, वो कहीं नॉट इक्वल तो नहीं है दूसरी लिंक लिस्ट के एलिमेंट से, हेड टू के डेटा से। हेड टू डेटा अगर ऐसा है तो यार ये दोनों लिंक लिस्ट आइडेंटिकल नहीं हुई, क्योंकि हेड वन और हेड टू तो सेम सेम एलिमेंट्स को पॉइंट कर रहे हैं ना। यानी कि हमें इस केस में वहीं के वहीं कोड को रोक देना है और अभी यहीं पे ही रिटर्न कर दो फॉल्स, कि आगे कोड देखने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि इन दोनों लिंक लिस्ट के तो एलिमेंट्स इक्वल नहीं है, ठीक है? लेकिन अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो हम फिर अगले एलिमेंट की तरफ बढ़ेंगे। अगले एलिमेंट के लिए क्या होगा? हेड वन को आगे बढ़ा देंगे, हेड वन इज इक्वल्स टू हेड वन नेक्स्ट, और सेम चीज हम करेंगे हेड टू के साथ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, क्योंकि हेड वन और हेड टू तो एक साथ आगे बढ़ने चाहिए ना, तभी तो वो अपनी अपनी लिंक लिस्ट के सेम नंबर की नोड को पॉइंट करेंगे। लूप हो गया हमारा खत्म। अगर ये लूप पूरा चल गया, यानी कि ये वाली कंडीशन कभी ट्रू हुई ही नहीं, मतलब लिंक लिस्ट के सारे एलिमेंट बराबर हैं। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि एक लिंक लिस्ट दूसरी वाली लिंक लिस्ट से छोटी हो, तो बस हम एंड में ये चेक कर लेंगे कि क्या ये वाली कंडीशन तो ट्रू हुई नहीं, लेकिन क्या दोनों लिंक लिस्ट ट्रैवर्स होगी पूरी की पूरी। रिटर्न अगर हेड वन, मतलब हम ये देखेंगे कि क्या हेड वन नल हो गया है, यानी कि पहली लिंक लिस्ट पूरी ट्रैवर्स हो गई है, एंड क्या हेड टू भी नल हो गया है, यानी कि दूसरी लिंक लिस्ट भी पूरी ट्रैवर्स हो गई है। देखो यहाँ पे मैंने प्लस प्लस लिख दिया।
हम देखेंगे कि हेड वन नल हो गया है या हेड टू दोनों की दोनों नल हो गया है ना, मतलब पूरी दोनों लिंक्स ट्रैवर्स हो गई ना। अगर ऐसा है तो अपने आप ही ट्रू रिटर्न हो जाएगा, वरना अपने आप ही फॉल्स रिटर्न हो जाएगा अगर दोनों लिंक लिस्ट की लेंथ होंगी डिफरेंट। दैट्स इट। 2-3 लाइन का कोड है ये, कितना आसान है। इसको समझा दिया मैंने आपको अच्छे से। ठीक है, अब इसे कंपाइल रन करके देख लेते हैं। ओके, तो हमारा कोड सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है और इसमें तो कुछ था ही नहीं यार, हमने बस व्हाइल लूप लगा के दोनों लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स कर लिया। अगर कहीं पे भी कोई एलिमेंट डिफरेंट निकला तो वहीं हमने कोड को रोक दिया, वहीं रिटर्न फॉल्स कर दिया कि आगे देखने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो आगे चलते रहो, अगले 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 एलिमेंट्स देखते रहो। ठीक है, पूरी लिंक लिस्ट मतलब पूरा लूप ये चल गया। तब हम देखेंगे कि क्या लिंक लिस्ट जो पहली वाली है वो पूरी ट्रैवर्स हो गई और दूसरी वाली है वो भी पूरी ट्रैवर्स हो गई ना, मतलब दोनों की लेंथ डिफरेंट तो नहीं है। बस अगर ऐसा है तो हम रिटर्न कर देंगे ट्रू, अपने आप ही ट्रू रिटर्न हो जाएगा, वरना फॉल्स। सो दैट्स इट यार, कितना आसान कोड था। प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय। करंट स्ट्रिक हो गई हमारी 119 डेज की।